गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से औसत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ सिविल फर्स्ट ईयर और मैकेनिकल फर्स्ट ईयर का कंबाइंड कोर्स है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का पिछली जो पहली क्लास थी मैंने उसमें आप सभी को वर्कशॉप का जो आपका सिलेबस था उससे इंट्रोड्यूस कराया था, इंट्रोडक्शन उसका पूरा दिया था, क्या क्या होता है। वो क्लास आपकी यूट्यूब पे पड़ी है, जिसने भी नहीं देखी हो तो वो लोग एक बार चेक कर लें कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। आज हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में सेफ्टी और जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दुर्घटनाओं के बारे में। होता क्या है, वर्कशॉप में हम लोग बहुत ज्यादा मशीनी वर्क होता है, वेल्डिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, लेथ मशीन होती है, ठीक है, ग्राइंडिंग होती है, पंचिंग होती है, कई सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको करने होते हैं। फिर उसके बाद आप कटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो कई सारे प्रोसेस होते हैं और इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह बार बार ले जाना पड़ता है। जितने कई देखो, ऐसा नहीं होता एक ही बंदा जाके वर्कशॉप में पर्टिकुलरली वर्क कर रहा है। कई सारे बंदे, कई सारे स्टूडेंट एक साथ वर्कशॉप में वर्क करते हैं। तो जिस दिन एक ब्रांच की फर्स्ट ईयर की आपकी क्लास रहेगी तो कम से कम सिविल फर्स्ट ईयर के तो बच्चे ही होंगे वर्कशॉप में। तो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, 5 का ग्रुप होता है, 4 का ग्रुप होता है, तो ग्रुप के हिसाब से क्लास होती है। आपको दे दिया गया ऑब्जेक्ट, तो वहां से बच्चों क्या होता है, बच्चे सामान कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, कोई अपना सामान टूल्स लेने सर के पास गया, सर से टूल्स लेके आ रहा है, कोई वर्क कर रहा है उसमें इधर उधर जा रहा है। तो कई बार इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अगर कहीं फर्श पर तेल पड़ा है, कहीं पर स्क्रैप जो आपके कटिंग टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो पड़े हैं, कहीं पर वेल्डिंग हो रही होती है, ठीक है, कहीं पर तेजाब या पिकलिंग कई चीजें पड़ी होती हैं। तो ये सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो जो स्टूडेंट है उसके हर पॉइंट पर उसको खतरा महसूस होगा और यही चीजें आगे उसी स्टूडेंट या सारे स्टूडेंट जो है उनके लिए दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि जितने भी स्टूडेंट वर्कशॉप में वर्क करें या जितने भी कारीगर हमारे वर्कर्स इंडस्ट्री में वर्क करें, उनको वर्कशॉप में सुरक्षा, जितने भी वर्कशॉप या इंडस्ट्री में जितने भी सुरक्षा के, सेफ्टी के जितने भी साधन होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। अब बात आती है सर दुर्घटना होती कैसे है, किन कारणों से हो जाती है। तो दुर्घटना के जो मुख्य कारण होते हैं वो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ थोड़ा, ठीक है, कैसे होती हैं। सबसे पहला होता है असावधानी। असावधानी, जो बच्चे वर्कशॉप में वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा असावधान रहते हैं। उन्हें कोई मतलब काम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। ठीक है, अब आप समझते हैं लड़कों का ध्यान कैसे रहता है वर्कशॉप में। ठीक है, काम इधर कर रहे हैं, ध्यान उस वाले के पास है, यार वो ये बना रहा है, उसका ज्यादा अच्छा बन गया है वर्कशॉप, उसका जो टूल है वो ज्यादा अच्छा बन गया, जाओ तुम उसको देख के लगाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तब तक बना रहा हूँ। तो ये होता है असावधानी, ध्यान इधर है, काम इधर कर रहे हैं। उससे भी एक आपकी असावधानी के कारण भी दुर्घटना होने के चांस हो जाते हैं। तो सबसे पहला आपका कारण है केयरलेसनेस, असावधानी। ठीक है, दुर्घटनाओं के जो कारण है आपके वो, ठीक है, तो इसी के साथ असावधानी अगर रहती है तो आपकी असावधानी से आपको भी समस्या हो सकती है और आपके जो साथ जो बंदे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी समस्या हो सकती है। तो इसीलिए सावधानी के साथ वर्कशॉप में वर्क करना चाहिए। ठीक है, अपनी, ठीक है, ध्यान हमेशा वर्क जो कर रहे हैं उस पर रखना चाहिए, ये नहीं कि ध्यान कहीं और वर्क कहीं और कर रहे हैं। दूसरा कारण होता है अरुचि, अरुचि, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अरुचि। कभी कभी क्या होता है वर्कशॉप में जो स्टूडेंट होता है उसका मन होता है कि आज जाकर के वर्कशॉप में सर से कह देंगे, सर हमें वेल्डिंग वाला जॉब दे दीजिएगा, आज हम वेल्डिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और हो क्या रहा है, एक स्टूडेंट है वो 3 दिन से एक जॉब बना रहा है, फाइलिंग के लिए उसको 3 दिन से बोल दिया जाता है। चौथे दिन वो पहुंच रहा है वर्कशॉप में, सर बोले, वो देखो सोच ठीक है गया था, आज हमारा काम खत्म हो गया है, ये जितना भी ये हेक्सा वाला और जितना भी हमारा फाइलिंग वाला वर्क था वो खत्म हो गया, आज जाकर सीधे बिल्डिंग स्टार्ट कर देंगे, जाकर के सर से बात करेंगे, बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। अब बच्चा पहुंच गया स्टूडेंट क्लास में, सर के पास पहुंचा, सर बोले ये तुमने जो कल काम किया था ऐसा करो
सही नहीं बना, इसको जाके दोबारा फाइलिंग करो, ये वाला साइज इसका और 5 mm थोड़ा कम करो, ये वाला। अब बच्चा सोच के आया था वेल्डिंग के लिए, कर रहा है, फिर वो आज फाइलिंग, तो उसका ध्यान हट जाता है, उसके मन नहीं लगता उस काम में। तो जब मन नहीं लगता है तो उसकी अरुचि होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जब इंटरेस्ट नहीं है उसका उस काम में तो वो उतने सावधानी से नहीं करता है वह काम, ठीक है। तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे इसके अलावा कई भी उसका ध्यान किसी और कारणवश, कोई पारंपरिक समस्या है उसकी, ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में थोड़ा प्रेशर पड़ रहा हो किसी और सब्जेक्ट में, या कुछ और वर्क करना है उसका भी प्रेशर हो जाता है किसी और, या कोई गलती करी है, जैसे पहले जॉब बनाया उसने गलती करी है, सर ने डांट दिया है, या अगर जो बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके मालिक ने डांट दिया किसी कारणवश, तो उसके कारण, या फिर किसी आपस में दो स्टूडेंट्स का किसी कारणवश झगड़ा हो जाना, या किसी और चीज में मन लगा लेना, तो इन सभी कारण के बाद उसकी उस टाइम जो वर्क कर रहा है उस पर इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो इंटरेस्ट ना होना उसके दुर्घटना का कारण बन जाता है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी कारण हमेशा जो भी कार्य करें मन लगाकर करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है जल्दबाजी, ठीक है। तीसरा पार्ट है जल्दबाजी, फास्टनेस, ठीक है, जल्दबाजी। अरुचि। अब बात करते हैं आपके फास्टनेस की, मतलब जल्दबाजी के कारण होता क्या है। जैसे मान लो आपके यहाँ प्रैक्टिकल, या सर ने बोला कि होता क्या है, आपके कॉलेजों में सेशनल चलता है, आप सोचते हैं जितना जल्दी हम वर्क करके देंगे सर मेरा इंप्रेशन जो है सर के ऊपर उतना ज्यादा अच्छा पड़ेगा। इसी जल्दबाजी के चक्कर में कई बार बंदा प्रेशर में आ जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करो। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, यार छोटा सा सर ने काम दिया, 40 मिनट की क्लास होती है, वैसे तो जो चलती है आपकी 4 लेक्चर की क्लास चलती है, ठीक है, 4 लेक्चर की क्लास चलती है। अब 4 लेक्चर मतलब अगर 50 मिनट के 4 लेक्चर जोड़ लो तो वो सोचता है एक लेक्चर का काम है, सर ने 4 लेक्चर फालतू में फंसा दिया। दूसरा होता क्या है, सर कहते हैं आराम से करो, सावधानी से करो, मन लगाकर करो। तो 50 मिनट का काम आप उसके 3 गुने समय में करो, लेकिन सावधानी से करो। तो बच्चा कहता है यार सर ने 50 मिनट का काम फालतू में दे दिया 4 घंटे रगड़ने के लिए, यार इससे अच्छा है कि जाके आराम से जल्दी जल्दी करो, आराम से मौज मार के यहीं बैठते हैं, दूसरों का काम देखेंगे क्या हो रहा है। तो उस जल्दबाजी के चक्कर में वो क्या कर लेता है, अपनी ही नुकसान कर लेती है, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो अपना ही नुकसान कर लेता है, और इसी नुकसान जल्दबाजी में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसी कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट होता है इग्नोरनेस, अज्ञानता, ठीक है। अज्ञानता मतलब जिस उपकरण के बारे में आपको अभी पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। जिस वर्कशॉप में आप प्रैक्टिकल करने गए हैं, होता क्या बच्चे, जैसे हमने अभी बताया, जल्दबाजी में काम खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो दुर्घटना होने की संभावना, एक्सीडेंट होने की संभावना तो बढ़ ही जाती है। बाय द वे उसका काम 50 की जगह 100 मिनट में खत्म हो गया, ठीक है। 50 की बजाय उसने 1 लेक्चर की बजाय 2 लेक्चर में खत्म कर लिया। अब उसके पास बचे 2 लेक्चर, तो वो क्या करता है, वर्कशॉप में जाकर के मशीनों से छेड़खानी करने लगता है, जिसके बारे में उसको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती है, समझ रहे हो ना, नॉलेज नहीं होती है, फिर भी जो जाता है वो उसे छेड़छाड़ करने लगता है। और इन्हीं कारण मतलब होता क्या, हो जाता है अरे यार इसके बारे में मैं जानता हूँ, सामने वाले बच्चे पर अब इंप्रेशन दिखाने के लिए, अब इंप्रेशन किसमें दिखाना ये लोग आप समझ रहे हैं, सामने वाले बच्चे पे इंप्रेशन दिखाने के लिए वो जाकर के झूठा उन मशीनों से छेड़छाड़ करने लगता है। यही छेड़छाड़ कभी हो सकता है आपकी गलती के कारण मशीनों में कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो, या आपके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें, या ऐसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ ना करें जब तक उसके बारे में पूर्ण नॉलेज ना हो। या सर ने बोल दिया कि जाओ इस मशीन पे वर्क करो, तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो सर से प्लीज सर से बोलिएगा, सर आप मेरे साथ चलिए, मुझे थोड़ा इसके बारे में पहले इंट्रोड्यूस कराइए कैसे वर्क करती है, उसके बाद मैं इस पे वर्क करूंगा।
सर ने बोल दिया कि जाओ करो जा करके, आप भी गए, अरे यार टूट जाएगी, उसके टूटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खराब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो आपको, अगर आपके शरीर में भगवान न करे कभी कोई विकृति हो जाती है तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों से छेड़छाड़ ना करें जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज ना होना और उसी चीज से छेड़छाड़ करना आपके एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। तो ऐसी चीजों को ना छुएं। ठीक है, नेक्स्ट होता है उत्सुकता। ठीक है, होता क्या उत्सुकता, जैसे सर ने कहा कल हम लेथ मशीन के बारे में बताएंगे। वर्कशॉप शुरू हुई, बच्चे पहुंच गए लेथ मशीन के पास। बच्चे लेथ मशीन के पास पहुंच के जल्दबाजी में एक इधर छेड़ रहा है, उधर छोड़ रहा है, जानने के लिए इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है। उनको थोड़ा पता है, ये पुली होती है, ठीक है, ये गियर होता है, ये लीड स्क्रू होता है। अगर हम लेथ मशीन की बात करें, ये लीड स्क्रू होता है, ठीक है, ये यहाँ से आपका टूल बांधा जाता है, यहाँ से टूल को आगे पीछे किया जाता है, यहाँ से फीड दी जाती है। अब वो उसको पता है, उसने पढ़ा है, अब वो उन्हीं से छेड़छाड़ करने लगता है। उत्सुकता बस की जानने कैसे चलता है, स्लाइड कैसे करती है लेथ मशीन में, टूल कैसे स्लाइड करता है, कैसे फीड देते हैं, तो उत्सुकता बस वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो इसके कारण भी दुर्घटना होने की, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी भी उत्सुकता आप ना दिखाएं, ऐसे वह जल्दबाजी आप ना करें जिसके कारण आपके साथ दुर्घटना होने की या एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्लीज केयर, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, अब होता क्या, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी में, असुरक्षित हस्त औजार। जो आपके हैंड टूल्स हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, कुछ असुरक्षित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल बताते हैं, अनसेफ हैंड टूल्स, असुरक्षित हस्त औजार। एग्जाम्पल के लिए देते हैं, आपको यूज करना है हैमर, हथौड़ा, और उसका जो पीछे हैंडल है, लकड़ी है, वो फटी हुई है। ठीक है, उसकी हैंडल की लकड़ी फटी हुई है, आपने प्रहार किया, आपकी जो, आप कभी देखें लकड़ी फटी हुई है, पीछे दबाए तो वो दब जाती है। ठीक है, उस पर प्रेशर लगता है तो वो पीछे दबती है, तो उसमें आपका हाथ दब सकता है, वो लकड़ी आपके हाथ में घुस सकती है। तो पहला तो ये हो गया, असुरक्षित हस्त औजार में ये हो गया, जैसे फटा हुआ हथौड़े का फटा हुआ बैट हो जाए। ठीक है, दूसरा, अगर जैसे आपने देखा होगा जो फाइल होती है कुछ इस तरीके से बनी होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में, घरेलू भाषा में रेती बोलते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में रेती ही बोलते हैं। होता क्या है, जो हमारी रेती होती है वो कुछ इस तरीके की नहीं होती है, उसमें यहाँ पे एक पीछे हत्था लगा होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का हत्था लगा होता है जिसके अंदर ये पूरी चीज दबी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक लोहे का कुछ इस तरीके का हत्था लगा होता है। ठीक है, तो होता क्या, ये नुकीली। अब अगर इस रेती से या इस फाइल से हम इस हत्थे को हटा दें, ठीक है, होता क्या, कभी कभी ये हत्था जो होता है पीछे पकड़ने वाला, ये निकल जाता है। ठीक है, अब वो बची आपके पास कुछ हिस्सा, ये होता किसका, धातु का। अब आप इसी से वर्क करना शुरू कर दिए, तो होता क्या, ऐसे पकड़ के घुमा रहे, पता चले पीछे वाला हिस्सा आपके हाथ में धंस गया, हाथ को फाड़ दिया, तो एक एक्सीडेंट का कारण ये भी है। तो ऐसे औजार आपको यूज नहीं करने हैं जो आपके लिए दुर्घटना का कारण बने। ठीक है, तो ये हो गया।
उसके बाद आता है अनसेफ लेआउट। असुरक्षित लेआउट को हिंदी में बोलते हैं, लेआउट ही लिखा है, ठीक है, लेआउट, ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है तो ज्यादा चीजें नहीं, कल मैं इनके बारे में जो मैंने आपने डायग्राम दिखाया है वो भी बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो असुरक्षित लेआउट में होता है कारखाने में मशीनें स्थापित करने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो तो सीरियल वाइज करी जाती है। जैसे आपको किसी वर्कशॉप में वर्क करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बेंच वाइज में पकड़ के उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगानी, बेंच वाइज, फिर ड्रिलिंग, फिर उसके आगे जो वर्क करनी है पंचिंग, ग्राइंडिंग। तो इसी सीरीज में मशीनों को व्यवस्थित किया जाता है। अब पता करी बेंच वाइज उधर कोने में लगी है, ड्रिलिंग मशीन इस कोने में लगी है, और उसके बाद लेथ मशीन उस कोने में लगी है, ग्राइंडर उस कोने में लगा। तो पहले वो वहां भागे, फिर वहां भाग रहा, फिर वहां भाग रहा। तो इसके कारण भी जब ज्यादा भागदौड़ होती है, हर बच्चा अलग अलग भागता है, तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो हमारा लेआउट है वो भी इस प्रकार बनना चाहिए, मतलब जो वर्कशॉप बनी है, लेआउट मतलब जो मशीनें व्यवस्थित की गई हैं वर्कशॉप के अंदर, वो इस प्रकार व्यवस्थित होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्क सीधे उस एक के बाद एक होता चला जाए, ठीक है। अब सारे ऐसा तो नहीं कि सभी के बाद मुझे ड्रिलिंग ही करनी है। अगर हमने बेंच वाइज के बाद ड्रिलिंग मशीन लगा दी, हो सकता है उसके बाद सीधे मुझे ग्राइंडिंग पे जाना हो, तो एक दो छोड़ के होता है। लेकिन ये नहीं कि ड्रिलिंग यहाँ है, ग्राइंडिंग वहाँ है, लेथ मशीन वहाँ है। तो लेआउट जो बनाना वो इस तरीके से बनाना कि ज्यादा से ज्यादा काम तुरंत पास में ही संभव हो सके। तो एक जो सेफ लेआउट होगा तो दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, नेक्स्ट टॉपिक है रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का असुरक्षित या गलत तरीका, कार्य करने का गलत तरीका, ठीक है। आपको फाइल कैसे चलानी है, हैमर कैसे चलाना, हैमर चलाना नहीं आता, ऐसे घुमा घुमा के चला रहे हो, पता चला बगल में आपका पार्टनर खड़ा था, सर में लग गया उसके, तो वर्क वहां से तो जो निकालना था वो नहीं निकल रहा है, उसके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। तो इन चीजों को भी ध्यान देना है कि किस प्रकार से किस औजार को यूज करना है, उसी हिसाब से यूज किया जाएगा। फाइलिंग कैसे करनी है, अगर आपको हेक्सा चलानी है तो वो कैसे चलानी है, ठीक है। आपको ड्रिलिंग मशीन चलानी है तो कैसे चलानी है। तो कार्य करने का सही तरीका अपनाना है जिससे दुर्घटनाएं कम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम होता है सुरक्षा की स्वच्छता की कमी, ठीक है, लैक ऑफ क्लियरनेसनेस, क्लीननेस, ठीक है। तो क्या होता है, साफ की जो वर्कशॉप की जो फ्लोर होती है, मशीन होती है, ठीक से साफ सफाई ना होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जैसे फर्श पर तेल पड़ा रहना, उससे पैर स्लिप हो सकता है, ठीक है। कहीं कोई सामान तितर बितर पड़ा होना जिससे ठोकर लगने की संभावना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। अगर बच्चा इस समय स्टाफ से नहीं डर रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर अनुशासन की कमी है उसके अंदर तो वो भी आपके दुर्घटना की संभावना बन जाता है। कई बार होता क्या है, बच्चे क्या लेते हैं, एक टूल, एक तुमने पकड़ लिया, एक टूल मैंने पकड़ लिया, आपको टीचर सामने बैठे हो कोई दिखा है, वो एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे हैं उसी टूल से। तो हो सकता है हंसी मजाक में भी आपके अनुशासन नहीं, आप अनुशासन में है नहीं, हंसी मजाक करने लगे वहां टूल से, तो हो सकता है कई बार वो दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो आपको अनुशासन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। असुरक्षित पहनावा, ठीक है, ढीले कपड़े जैसे हो गया, ठीक है, टाई, मफलर, इन चीजों को सही से पहनना है। आज का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा, देखो टाई जो होती है, मफलर होता है, ठीक है। अगर सर्दी है ठीक है यूज करना होता है, आपके लिए कैप आती है वहां पे, ठीक है, कैप जो आती है आपने देखा होगा वो यूज करी जाती है। मफलर यूज करने अलाउ नहीं होता वर्कशॉप में, जो है टाई नहीं यूज कर, कॉलेज क्लास में टाई अलाउ होती है, लेकिन जब आप वर्कशॉप में जाएंगे तो टाई अलाउ नहीं होती है, ठीक है। जूते पहनना अलाउ होता है, स्लीपर अलाउ नहीं होती है। तो ये सब चीजें असुरक्षित पहनावा आपको प्रयोग में नहीं लाना, हमेशा सुरक्षित पहनावा, आपको जूते पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, टाई नहीं पहन के जाना, ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं, एक प्रकार के फिटिंग्स कपड़े पहनकर जाने हैं, ठीक है। तो जिसके कारण दुर्घटना ना हो। लंबे बाल मशीन में फंस जाते हैं कभी कभी, तो वो सब चीजें ध्यान में देनी है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा। अब आपको पहनना क्या क्या है, सुरक्षित कपड़े में आपको हेलमेट जो आपका आता है,
चश्मा, टाई नहीं पहनना है, फिट पैंट पहनना है, अंगुलियों में किसी भी अंगूठी या छल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईयर प्लग नहीं पहनना आपको कि ईयर प्लग लगाए मोबाइल और ईयर प्लग लगा के चल दिए, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं सुरक्षित पहनावे के, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में, अगर प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है, प्रकाश अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो अंधेरा हो रहा, ज्यादा अच्छा सा प्रकाश नहीं, तो भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। खतरे वाले पदार्थों से अधिक सावधानी ना होना, जैसे बिल्डिंग में आपके यूज होते हैं जो पदार्थ, थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, तो वहां पे ज्यादा सावधानी बरतनी है, ठीक है। नशे की आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो बहुत कम लोग करते, लेकिन फिर भी कॉलेज लाइफ में करते ज्यादा लोग, लेकिन कॉलेज में करके नहीं जाते, लेकिन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जिसके लेकिन ये अगर इंडस्ट्री में ये पॉइंट आ जाता है कि नशे क्या, पता चला सुबह लगा लिए, पहुंच गए इंडस्ट्री में वर्क करने, वो लगी थी आप भी लग गए ठिकाने, तो ऐसे चीज नहीं यूज करना। अब इसकी सेफ्टी क्या क्या है, सेफ्टी पहले सबसे पहले स्वयं अपनी सुरक्षा करना है, ठीक है। वो कैसे करनी है, ठीक है। फिर उसके सुरक्षा संकेत कौन कौन से होते हैं वो ध्यान देना है। जनरल सेफ्टी कौन कौन सी है उनके बारे में बताएंगे। जो संकेत होते हैं जो लिखे होते हैं उनको कैसे समझना है, कौन सा किसका संकेत होता है वो पढ़ना है। चेतावनी संकेत होते हैं, कुछ अनिवार्य संकेत होते हैं, कुछ सूचना देने वाले संकेत होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग एक बार बुक अगर आपके पास हो तो सेफ्टी पढ़ लीजिएगा, और ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। हमने ज्यादा नहीं लिखा है, ऐसा तक कर दिया, बाकी हमने शॉर्ट में बता दिए आपको, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक आपको कम से कम इतना तो नोट्स बना लेना, जिससे होता, वैसे ज्यादा बनाओ तो एक दो भूल भी जाओगे तो चल जाता है। तो नोट्स बनाने से आपका ये होगा, एक से क्वेश्चन जरूर आता है वर्कशॉप में कि सावधानियां क्या क्या होती हैं वो बताइए, ठीक है। वर्कशॉप में कौन कौन सी सावधानियां करी जाती हैं उन पे प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब वो वाला प्रकाश नहीं डालना है कि ये लो, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है प्रकाश डालिए, तो हमने डाल दिया प्रकाश, इस पे वर्कशॉप सावधानियां पर प्रकाश डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये सब चीजें नहीं करनी है, ये हंसी मजाक की बात है, बात अलग है। तो ये सब चीजें आप पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। और इसकी जो अभी तक मैंने पढ़ाई है, कौन दुर्घटना, ठीक है, कैसे हो जाती है, एक्सीडेंट होने के कारण क्या क्या है वो पढ़ाएं। अब सुरक्षा के क्या कारण है, सुरक्षा कैसे करनी है, हमें सेफ्टी के क्या क्या उपाय यूज करने हैं वो आपको बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।